जय हिंद दोस्तों, ट्राई टू लर्न में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सेट नंबर 5। इससे पहले सेट 4 अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आगे पहला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। यह कैसी योजना है? तो यह एक अस्थायी छटनी योजना है। एक का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। संविधान में संशोधन 3 तरह से किया जा सकता है। एक होता है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानसभाओं से पास कराकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर कौन सा जिला हो जाएगा? गया हो जाएगा। दूसरे स्थान पर हो जाएगा जहानाबाद, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा औरंगाबाद, और चौथे नंबर पर हो जाएगा नालंदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो ये विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। ये दक्षिण भारत में पड़ता है, और इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? हम्पी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। तो तुगलक वंश का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 1320 से 1398। 1320 से 1398। मोहम्मद बिन तुगलक कब शासक बनता है? तो 1330 में। 1330 में। इसने ये सभी शासकों में सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था एवं योग्य था। ठीक है। ये अपनी सनक भरी योजनाओं और कृतियों के कारण इसे स्वप्नशील रक्त पिपासु कहा जाता था। इसने कृषि के नया विभाग बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अमीर ए कोही कहा जाता था। इसने राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया? दिल्ली से देवगिरी ले गया, और इसने देवगिरी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद। ठीक है। इसके समय में ही मोरक्को यात्री इब्न बतूता, एक क्वेश्चन आता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में है? तो इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के ही कार्यकाल में भारत आया था। इसके मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि लोगों को इससे और अंत में इससे लोगों से मुक्ति मिली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो वानभट्ट थे। वानभट्ट की दो और प्रसिद्ध जो लिखा है उसका क्या नाम? प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हो जाएगा हर्षचरित्र। एक हो जाएगा कदम्बरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो ये हो जाएगा कैंत्रित के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो स्कूबा डाइविंग। इसको क्या कहते हैं? ये हो जाता है गोताखोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। INDN का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। 9 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कंडंगना का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है। इनका कार्यकाल हो जाता है 1550 से 1564 तक। ये मुगलों की सेना के डर से क्या कर लेती हैं? आत्महत्या कर लेती हैं। ये कहाँ की रानी थी? तो ये गोंडवाना की रानी थी। कहाँ की थी? गोंडवाना की रानी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने खाली स्थान 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। किस खेल को? तो क्रिकेट को। 11 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो ILO। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो प्रसिद्ध नाम क्या था? तो रथ था। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ जाता है आपको तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु के कहाँ पे? तो तमिलनाडु के कांचीपुर जिला में। इसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो पल्लव वंश के किसको जाता है? तो महादेव वर्मन प्रथम, और इनके पुत्र का नाम था नरसिंह वर्मन
दोनों को जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ये ऑस्ट्रेलिया के, ये जगह ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पड़ता है? यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत कुल के राजा सुदास क्या हुए थे? विजयी हुए थे। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम इसलिए आता है किसने, ये पहला शासक था जिसने शकों पर विजय प्राप्त किया था। अपने विजय के कारण ये विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। किसका? विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। उसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। यह कैसी पत्रिका थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कौन कौन थे उसमें? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के डर से आत्महत्या कर लेते हैं, तथा प्रफुल्ल चाकी को क्या होता है, खुदीराम बोस को क्या होता है? फांसी की सजा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो 1907 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। उस समय बिहार से राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रोहतास नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा के बीच कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। ग्रेट निकोबार के बीच 6 डिग्री चैनल स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिनका उद्गम मैदान में होता है। तो सोन का होता है, इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक से। और ये पूछा है कि मैदान से किस नदी का होता है? तो गोमती नदी का होता है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है फुलहर झील से। ठीक है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है कुमाऊं हिमालय से। कहाँ से? कुमायूं हिमालय से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध माटी कौन खाता है? तो कृष्ण भगवान खाता है। तो इससे क्या याद हो जाएगा? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? क्या बोलते हैं, अलमाटी बांध का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 2006 में। इस बांध को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री डैम। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था स्थापित हुई थी, तो कहाँ हुई थी? ये हुआ है करनाल में। करनाल में कब हुआ? करनाल से पहले इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, तो इसका मुख्यालय था बेंगलोर। और 1955 में इसकी संस्था को क्या किया था? स्थानांतरित कर दिया गया था करनाल में। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो अखबारी कागज से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मोरमुगांव गोवा से सुमेलित है। सुमेलित नहीं है, देखने सही है। पारादीप उड़ीसा से सही है। मंगलोर कर्नाटक से सही है। मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो ये इसका विस्तार यूरोप में है। यूरोप में लगभग 1200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका विस्तार जर्मनी में भी है, फ्रांस में है, इटली में है, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में, लेकिन इंग्लैंड में नहीं है। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी। क्या बोलते हैं, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? माउंट ब्लैंक, जो यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए म्यांमार सीमावर्ती
हैं, क्या हो जाएगा, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। 34 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के निकट, एक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति का एक मूंगा जीव है जो समुद्र में पाए जाते हैं। उसका खोल जब उस खोल से जब बाहर निकलता है तो खोल एक के ऊपर एक ऊपर एक खोल बनने से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैथिली और मगध की पुस्तकों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है, तो ये वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर लगता है। 37 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है, तो ये 1956 एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी, जो इंश्योरेंस यानी बीमा कंपनी, बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करता है, तो आईएमएफ करता है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समय क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार किस में आता है, भाग 3 में, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, तो इसमें कानून के समक्ष समानता आता है, सामाजिक समानता भी आता है, अवसर की समानता, माने सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। कानून के समक्ष समानता माने सभी व्यक्ति कानून के नज़र में समान होंगे, जाति धर्म लिंग के आधार पर उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक समानता, समाज में सबको एक नज़र से देखा जाएगा, लेकिन आर्थिक समानता की बात मौलिक अधिकार में नहीं कही गई है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। 41 का हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल मेंबर होते हैं 30, जो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति का निर्माण बजट के बाद होता है, नहीं हर एक वर्ष पे इसका निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में इसमें 22 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। नीचे देखते हैं लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति इसमें होते हैं 15 लोकसभा के मेंबर और 7 राज्यसभा के। आगे देखते हैं याचिका समिति। लोकसभा की अपनी एक अलग याचिका समिति होती है, राज्यसभा की अलग याचिका समिति होती है। जो याचिका समिति लोकसभा की होती है इसमें 15 मेंबर होते हैं, जो याचिका समिति राज्यसभा की होती है उसमें 10 मेंबर होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होता है। 42 का हो जाएगा बी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संविधान विधेयक किससे संबंधित है, ये हो जाएगा सेवा कर की विनियोग तथा उगाही के लिए केंद्र की अधिकार देना, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। इसका 43 का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है पोलियो दिवस, तो 24 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है, इसी दिन पोलियो का टीका करने वाले जोनास साल्क, क्या नाम था, जोनास साल्क। जोनास साल्क का क्या है, हैप्पी बर्थडे है, इन्हीं के बर्थडे पर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विश्व भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। वाटर प्लस शहर कौन है, तो इंदौर। इंदौर को क्या गया, सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया गया था। वाटर प्लस का मतलब होता है जो पानी यूज करने के बाद जो वेस्ट हो जाता है उसको फिर से प्यूरिफाई करके यूज करना, वो वाटर प्लस कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का गठन किस लिए हुआ है, तो क्या बोलते हैं जो चीन का जो दबदबा है हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ रहा था, इसको रोकने के लिए ये चारों देशों की नेवी यानी
नौसेना आपस में मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट एक्सरसाइज कहा जाता है, ताकि चाइना के दबदबा को रोका जा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिले का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो बांका, अररिया, किशनगंज। और समृद्ध के मामले में देखा जाए तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर, फिर हो जाएगा पटना, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेगूसराय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? कहाँ की गई है? तो पटना में। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में है? तो ये भोजपुर के आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्यसभा को यह प्रस्ताव भेजा गया है। इस तरह 50 के जीएस क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आगे 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन साइंस के हैं। आइए साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरण ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? यह ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी के तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो मोलास्का जाति के। एक क्वेश्चन आता है कि केचुआ किस जाति का जीव है? तो वो भी मोलास्का का है। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थिर होता है? तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाना हार्मोन हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये कहाँ होता है? तो ये अंडाशय, इनका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय द्वारा होता है। ये हो जाएगा 54 का 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है और 250 मिलीमीटर। मिलीमीटर में पूछा ऑप्शन था नहीं, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो एनाल्जेसिक। 56 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जे थॉमसन को खाली स्थान की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भौतिकी का नोबेल इन्हें कब मिला था? तो 1906। किस लिए मिला था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हो जाएगा 58 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? एसी वो धारा होती है जिसका डायरेक्शन बदलते रहता है, और डीसी जो स्ट्रेट लाइन में जाती है। डीसी करंट कहाँ से आती है? बैटरी से आती है। और घर में इलेक्ट्रिक वाला एसी होता है। तो एसी से डीसी में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो बुराद ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार। एस से क्या हो जाता है? साउंड। एन से हो जाएगा नेविगेशन। एस से साउंड हो जाएगा, एन से नेविगेशन हो जाएगा, एंड आर से रेंजिंग हो जाएगा। 62 देखते हैं। दाब की इकाई क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो तेल का घनत्व क्या होता है? पानी के घनत्व से कम होता है, तथा इस कारण तेल का जो पृष्ठीय तनाव होगा वो भी जल से कम होगा, अर्थात तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, यानी 63 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इसका क्या होता है? बेनियापीनाला। सबसे पहले हो जाएगा बैगनी, सबसे लास्ट में हो जाएगा लाल, और बीच में क्या आ जा रहा है? 1 2 3 छोड़ देते हरा। तो 64 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जनरली किसी ठोस पदार्थ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ठोस से क्या होता है? गैस में, सॉरी ठोस से क्या आ जाएगा? द्रव में। और ये इसको आगे गर्म करेंगे तो द्रव से बन जाता है गैस में। फिर इसको ठंडा करते हैं तो गैस द्रव में और द्रव ठोस में।
इसको कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो डायरेक्ट द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाता है, और फिर इस गैस को जब ठंडा किया जाता है तो ये द्रव में नहीं सीधे ठोस में बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 66 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा रावा क्रिस्टल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो गंधक नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जब क्या बोलते हैं, वायुयान जिस आवरण में चलते हैं वहाँ क्या होता है, अत्यधिक दबाव और अत्यधिक तापमान होता है, जिस कारण आग लगने की संभावना बनी रहती है। हीलियम एक ऐसी गैस है जो काफ़ी हल्की गैस है और ये अज्वलनशील है, इस कारण वायुयानों के टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है, इसका क्या हो जाएगा, कैप्स 69 का कैप्सेसिन की उपस्थिति, और ये होता है तीक्ष्णता के कारण। और लाल होने के कारण क्या होता है, कैप्सेथीन। क्या होता है? कैप्सेथीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोज्य के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? तो अजोला। अजोला के सेवन करने से जनरली गाय का 15 से 20% मिल्क ऐसे ही बढ़ जाता है। भारत में किस प्रकार का अजोला पाया जाता है? तो पिनाटा। कैसा पाया जाता है? पिनाटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को के विचार किए बिना चढ़ाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा 71 का ब्रिटेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी? आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल सबसे अधिक होता है और सबसे कम पूछे तो बैगनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है क्या? तो विटामिन B1, D और C। विटामिन ए को क्या कहते हैं? ए से होता है रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेटस होता है। ये सूखा रोग होता है, ये बेरी हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? तो कैल्शियम और पोटेशियम। 74 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। इस प्रकार साइंस के 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे मैथ के 25 क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर क्वेश्चन फंसेगा तो इसका हम सोल्यूशन टेलीग्राम पर भेज देंगे। तो ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने अगले वीडियो में। जय हिंद। 95 आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन 100 तक।